तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, डे 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब यहाँ पे एक ट्रिगर मैप हम लोगों को बनाना है, जैसे कि 5 कॉमन थिंग्स हमें लिखनी है, जो कि हमें ट्रिगर कर रही हैं, हमारे गुस्से को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे कि कोई क्रिटिसाइज़ कर दिया या किसी काम में डिले हो रहा है, कोई आपको बार-बार आके इंटरप्ट कर दे रहा है, लाउड नॉइज़ चल रही है, ट्रैफ़िक हो रही है, जैसे अभी मैं आपके लिए एक वीडियो कोर्स शूट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस कोर्स में कोई आके मुझे बार-बार दरवाज़े पे दस्तक दे, उठाए, जगाए, बुलाए, परेशान करे, तो मुझे गुस्सा इधर यार क्या लगा रखे हो बार-बार हाँ? मुझे 2 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते आप? तो ये चीज़ हो सकती है कि क्या कारण है उसका? और अगर ऐसा हुआ और उसने डिस्टर्ब कर दिया, अब कोई बार-बार आके डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको समझाएँगे हम 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर एक बार रिएक्ट करेंगे, "अरे यार, पागल-वागल हो क्या तुम? समझ में नहीं आ रहा कि हम कुछ काम कर रहे हैं, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बार-बार पहुँच जा रहे हो।" तो यहाँ पे रिएक्ट करूँगा, लेकिन फिर वहाँ पे थोड़ा-सा काम डाउन करना है, अच्छा, उसको अच्छे से समझा देना है दोबारा से, गेट बंद कर लेना है और वहाँ पे कुछ एस्केप करने की ज़रूरतें आपको पता करनी है। और ये भी पता करना है कि एक बार में ही आप गुस्सा हो गए, हो सकता है कुछ में रीज़न्स रहे हों ऐसे जो कि आपको बुलाने लग गया इंसान। और वैसे आप कहीं रहते हैं तो कोई ऐसा इतना नहीं होता कि आप एक बार अगर उसको 2 बार प्यार से समझा देंगे, तो वो समझेगा नहीं। नहीं, वो समझ जाता है, ठीक है? जिसको नहीं पता है वही डिस्टर्ब करेगा आपको। तो घर वगैरह में तो गुस्सा करना मतलब एक बहुत बड़ी जो है वो नहीं होती। और मैं सारी चीज़ें मैंने धीरे-धीरे अपने ऊपर भी फ़ॉलो करी हैं, क्योंकि मैं भी बचपन से ही बहुत गुस्सा करता था सबके ऊपर। कोई काम ना हुआ उसके ऊपर थोड़ा-सा इरिटेट हो जाना, गुस्सा कर देना, है ना? चिड़चिड़ापन हो जाना। तो लेकिन उसको फिर मैंने धीरे-धीरे चैनलाइज़ करने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे लगता है नहीं होता नहीं। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कई बार क्या होता था कि यूट्यूब वगैरह पे वीडियो मैं बना के डाल रहा हूँ और कोई बार-बार चिल्ला रहा है, उसको मैं मना कर रहा हूँ, मत बोलो, लेकिन फिर वो चिल्ला तो गुस्सा लग जाती है, अरे यार आप लोगों को समझ नहीं आता, वीडियो बना रहा हूँ। फिर क्या है अपना गेट वेट बंद करो, आराम से चिल्लाने जिसको चिल्लाता है, चिल्लाओ भाई। पहले क्या थी बाहर कोई नॉइज़ आ रही है, आवाज़ सही नहीं है, तो वीडियो में थोड़ा-थोड़ा आएगा। वीडियो बनाने से मैं कतराता था, मत बनाओ। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ी-सी नॉइज़ आ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। एट लीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आई एम परफॉर्मिंग द टास्क, क्योंकि वो सोच कर के ना करूँ उससे अच्छा है कि मैं कर दूँ, थोड़ा-सा ऑडियो खराब रहेगी तब भी चलेगा। यानी ज़ीरो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। हमेशा आप ये कीजिए कि थोड़ा कुछ तो करिए। आप 1000 बार गुस्सा करते हैं दिन में और आप 1000 बार भी ना उसके लिए सॉरी हैं, ना उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। और अगर आप 1000 बार गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 1 बार, 2 बार, 10 बार भी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे काम कर रहे हैं, रीज़न सोच रहे हैं, रुक जा रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए वो 10 से 1000 और 1000 से 10,000 कैसे हो जाएगा, समझ नहीं पाएँगे आप, कि आपने सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया और आपके अंदर अब जो भी थॉट्स आते हैं, गुस्सा आता है, उसको आप कैसे हैंडल कर ले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है आपको समझने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिगुण अवेयरनेस की, मतलब यहाँ पे आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपका भी जो माइंड है, आपका जो बॉडी है, वो किस मोड में चल रहा है। जैसे कि रजस में है, तमस में है, अगर इन दोनों में है तो आपको उसको सात्विक में लेके आना है। अब इसका मतलब क्या है? रजस का मतलब है कि आप डिज़ायर से घिरे पड़े हैं। आपको ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको मिल नहीं पा रही, आप गुस्सा हो रहे हैं। जैसे अब मुझे कोई चीज़ चाहिए, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेता हूँ कि मुझे चाहिए 1 मिलियन शेयर्स कोर्स में। 1 मिलियन लोगों ने हमारे सारे कोर्सेज़ को खरीदा हुआ है अभी और वहाँ पे हो रहा है सेल कितना? कुछ हज़ारों में, कुछ लाखों में, यही हो रहा है। अब मैं उसमें सोच के बैठ जाऊँ, अरे यार! कुछ हज़ार ही हो रहे हैं या 100-200 ही हो रहे हैं, 2 ही हो रहा है, 1 ही हो रहा। अब मेरी डिज़ायर थी मिलियन की, लेकिन अब मैं उसमें गुस्सा हो रहा हूँ, क्रोध हो रहा हूँ, वो काम मेरा नहीं होता यार, मैं परेशान हो गया हूँ। तो आप किस मूड में हैं? अभी आप डिज़ायर कर रहे हैं, डिज़ायर की वजह से उस आपकी इच्छा की वजह से क्या आ रही है आपके अंदर? गुस्सा आ रही है। लेकिन आपको ये समझना है यहाँ पे एक जने है कि अगर आप कुछ भी अचीव कर लो अपने जीवन में, कुछ भी अचीव कर लो, क्या वो कभी जाएगा नहीं? और कुछ भी अचीव कर लो, क्या वो इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके अलावा फिर आपको कुछ चाहिए नहीं? आपको चाहिए, मैं कहता हूँ कि एक कार चाहिए, आप कहते हैं मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, मुझे बुगाटी चाहिए, वेरॉन चाहिए, एक प्राइवेट जेट चाहिए। फिर क्या वो अगर मैं आपको दे दूँ तो उसके अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं? क्या वो चीज़ इतनी बड़ी है? अगर इतनी बड़ी चीज़ है तो उसके पीछे पागल हो जाइए और उसके लिए डिज़ायर कीजिए और ना मिले तो सर पटक-पटक के मर जाइए, सुसाइड कर लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पर वो चीज़ ऐसी है जिससे आप पार पा सकते हैं, अगर वो चीज़ ऐसी है कि जिसको पाने के बाद भी आपको और हज़ार चीज़ें चाहिए होंगी, अगर वो चीज़ ऐसी है कि जिसको आपको लगता है कि हाँ, मिल जाए तो बढ़िया है, एक अच्छी चीज़ है और मैं अपने आप को पुश करूँगा, अपने लिमिट्स को पुश करूँगा, मिल जाएगी और ज़रूर मिलेगी, कॉन्फिडेंस के साथ है। नहीं मिलेगी तो क्या हो गया? नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, अभी कौन-सा है? तो अगर वो चीज़ ऐसी है,
तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर दैट। क्योंकि वहाँ पे जब लॉस होंगे, आप डिज़ायर से, रजस से हारेंगे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगी। तमस में क्या होता है, किसी चीज़ से आपको डर होता है। डर किस चीज़ का है? कि कुछ खो जाएगा, मुझे गुस्सा आ गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया, मुझको गुस्सा आ गया, खो गई, वो डर लग रहा है मुझे, वो चीट कर देगी, मुझे गुस्सा आ गया। किसी भी प्रकार का डर, वो मुझको मार देगा, अब मैं क्या करूँ? फिर उसको सत्व में लेके आना है, समझना है कि आप जो भी कुछ भी डिज़ायर कर रहे हैं, वो एंड होगा, जो भी आपके साथ है। देखिए, रिलेशनशिप के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और ब्रेकअप के ऊपर और चीटिंग के ऊपर भी वीडियो, आपकी एक कोर्स आने वाली है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसके साथ अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस हैं। देखिए, जो इंसान आपको लगता है कि आपके साथ रहने का उसने वादा किया, अब आप ये सोचिए कि अगर वो इंसान आपके साथ होता और उसके साथ कुछ मिसहैप हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता, और वो इंसान या फिर बीमारी हो जाती कोई, और उसको हार्ट अटैक आ जाता, कुछ भी हो जाता, और आपकी बाहों में वो दम तोड़ने लगता और आपसे कहता कि आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती हूँ, तो उस समय क्या आप उसको बचा पाते हैं? कभी नहीं। तब आपको ज़्यादा दुख होता, रेदर देन कि वो चीट करके चला गया। यू हैव अ लॉजिकल रीज़न, नाउ यू कैन हेट द पर्सन, नाउ यू आर फ्री। क्योंकि देखिए, ट्रुथ, मेरी एक लाइन है दोस्तों, ट्रुथ ऑलवेज गिव्स यू फ्रीडम। यानी जो सत्य होता है ना, वो हमेशा आपको फ्रीडम देता है, वो हमेशा आपको आज़ादी देता है। अब कैसे आज़ादी देता है? कि अगर आपको किसी का सत्य पता चल गया, तो आप उसके लिए अब सोचने से मुक्त हो गए, आप उसके प्रति आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उससे अब आप फ्री हो गए। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स देम। कोई भी ड्यूटी नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं रखनी है अब आपको कि वो मैं ऐसा करूँगा उसके लिए, फिर वो ऐसा होगा। आप अपने विचारों से मुक्त हो गए, आप उसके साथ जो आपने एक बाँध रखा था आगे पूरा सिस्टम अपना, उससे भी मुक्त हो गए। तो ये सब हम बात करेंगे किसमें, रिलेशनशिप में, चीटिंग में, ब्रेकअप, उन सब में बात करेंगे। इसलिए बहुत सारे कोर्सेज़ आपके लिए बनाए, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कम प्राइसेज़ में मौज आपको आएगी, जिसके साथ जो हो ना। और स्पेसिफ़िक इसलिए बनाना पड़ता है कि थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक आप रहेंगे, वरना एक साथ कई सारी चीज़ें आप करते रहेंगे ना, तो उसमें फिर उतना घुस के डीपली बात नहीं हो सकती। और ऐसे हर चीज़ के बारे में बात कर, और आपकी ज़िंदगी है। अब आप ये सोचिए कि इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? उसकी ज़िंदगी होती है। लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी आपके साथ हमेशा रहेगी? क्या आपकी ज़िंदगी आपको छोड़ के नहीं जाएगी? क्या आप कभी मरेंगे नहीं? मरेंगे ना? तो जब आपकी ज़िंदगी ही आपके साथ नहीं है, आपका जो लाइफ़ है, आपका जो जीवन है, आपका जो शरीर है, वो ही आपके साथ हमेशा भर नहीं रहेगा, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस चीज़ से ये पूरी दुनिया जुड़ी हुई है आपके लिए, जिस चीज़ से अगर मैं मानूँ तो ये पूरा घर है, मेरी पेंसिल है, आप लोग हैं, मेरे कोर्सेज़ हैं, अगर मुझसे ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और मैं खुद एक दिन ख़त्म हो जाऊँगा, तो ये ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर आप ना ख़त्म हों, तो फिर आप सामने वाले से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका और आपका साथ खत्म नहीं होगा, या फिर वो चीज़ लॉस में नहीं जाएगी, या फिर आप उसको खो नहीं सकते, या फिर वो टूट नहीं सकती, वो रिलेशनशिप नहीं टूट सकता, या कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपकी लाइफ से मर नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। ये चीज़ समझने की आपको कोशिश करनी है। और यहाँ पे क्या है कि अपने आप को पूछना है कि एम आई इन सात्व, क्या मैं अभी सात्विक में हूँ? क्या मुझे लग रहा है कि ये जो लॉस हुआ है, ये जो भय लग रहा है कि बस ये कुछ नहीं है इसमें, बस मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिल का भ्रम है, और चला भी जाएगा तो क्या होगा? एक दिन तो मुझको भी जाना है। क्या अभी इस मोड में है? अगर नहीं है तो इस मोड में आपको आना पड़ेगा। ट्राई कीजिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, मैं आपको कह रहा हूँ। अब मैं आपको कह रहा हूँ, फिर कई सिचुएशंस आती हैं, जहाँ पे गुस्सा लग जाती है, कई सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे थोड़ा-सा माइंड में टेंशन हो जाती है, थोड़ा-सा स्ट्रेस आने लगता है। लेकिन हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको सत्य के साथ चिपक के रहना है। जैसे मैंने बताया कि आपको वेव के फॉर्मेट में चलना है, हमेशा ट्रफ एंड क्रेस्ट बनाते हुए चलना है, कि कभी इधर चले गए, कभी उधर चले आए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल क्या होगा कि आप इसी लाइन में ही रहिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आपको रहना है। कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। अब ऐसा नहीं, यहाँ से निकले तो ऐसे घूम गए इधर, और यहाँ से निकले तो ऐसे घूम गए इधर, इधर लौटे ही नहीं। और लौटे भी बहुत दूर बाद, बहुत दिन बाद लौटे, और आपका जो है सारी पावर वावर खत्म हो गई। तो हमेशा आपको ऊपर-नीचे तो होना है, लेकिन इन लाइन रहना है आपको। बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करना है।